हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हम पढ़ रहे थे रहस्यवाद। आज हम इसका द्वितीय चरण पूरा करेंगे। उपरोक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि आत्मा और परमात्मा का संबंध ही रहस्यवाद है। इसकी निम्नलिखित 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम है जिज्ञासा। रहस्यवाद की प्रथम अवस्था वह है जब मनुष्य अपने अस्तित्व के विषय में सोचता है कि वह कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ उसने जाना है, उसका क्या स्वरूप है, इस ब्रह्मांड को नियंत्रण रखने वाली कौन सी शक्ति है। मनुष्य अपनी ससीम अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो, जैसे कि मानव, बुद्धि द्वारा असीम अर्थात जिसकी कोई सीमा न हो, जिस प्रकार के परमात्मा असीम ज्ञान की खोज में प्रयत्न करता है। इस अवस्था को जिज्ञासा कहा जा सकता है। कवि पंत की रहस्यवादिता कहीं कहीं इसी अवस्था के अंतर्गत है। जैसे मैं चीर उत्कंठा आतुर, चीर हमेशा, उत्कंठा उत्सुकता, आतुर व्याकुल, जगत के अखिल चराचर, अखिल मीन सारा, यो मौन मुग्ध किसके बाल। द्वितीय है आभास। दूसरी अवस्था में जीव अनुभव करता है कि वह आत्मा स्वरूप है, उसका ब्रह्म के साथ कोई अटूट संबंध है, कुछ समय के लिए वह ब्रह्म से अलग हो गया है। इस अवस्था में यह सृष्टि के कण कण में उस अज्ञात सत्ता का आभास करता है और उसे अपने अंदर भी उसी ब्रह्म का आभास करता हुआ वह कह उठता है, पास हीरे हीरे की खान खोजता और कहा नादान। इसी प्रकार, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे, प्यार करने वालों को, मेरी आंखों में आंसू बन ढरने वालों को, अथवा तुम्हें बांध पाती सपनों में तो चीर प्यास बुझा लेती इस छोटे जीवन में। तृतीय है विरह। रहस्यवाद की तीसरी अवस्था विरह की अवस्था है, जिसमें आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो उठती है। इस अवस्था में प्रियतम की प्रतीक्षा स्वप्न में उठती है। इस अवस्था में स्वप्न में उसके दर्शन और वेदना से उत्पन्न क्रंदन सुनाई देती है। विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवाज, अरशु चुनता दिवस उसका, अरशु गिनती रात। कबीर कहते हैं, तलफे बिना बिन बालम मोर जिया। चतुर्थ अवस्था है मिलन। विरह अवस्था के बाद रहस्यवाद की अंतिम सीढ़ी मिलन की अवस्था है, जिसमें अनेक कष्ट सहने के बाद आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है अर्थात समा जाती है। दोनों में कोई अंतर नहीं रहता और यह आनंद की चरम सीमा है। जिस प्रकार लहर जल में मिल जाती है, उसी प्रकार आत्मा की ज्योति ब्रह्म की ज्योति में मिल जाती है। कबीर कहते हैं, दुल्हन गावो मंगलाचार, हमारे घर आए राजा राम भरतार। तन रत करी मैं मन रत करियो, पंच तत्व मोर बाराती, रामदेव मेरे पाहुने आए, मैं जीवन में माती। जहाँ तक हिंदी साहित्य में रहस्यवादी परंपरा के उद्भव का संबंध है, सबसे पहले इस भावना के दर्शन हमें भक्तिकालीन साहित्य में होते हैं। कबीर और जायसी प्रारंभिक रहस्यवादी कवि हैं। प्राचीन रहस्यवादी काव्य का मूल स्रोत धार्मिक अनुभूति और साधना है। भक्ति काल के पश्चात आधुनिक काल में रहस्यवाद की भावना का पुनर्जन्म हुआ। जयशंकर प्रसाद की कामयानी में उस विराट सत्ता के प्रति जिज्ञासा का रमणीय वर्णन है। सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने रहस्यवादी परंपरा को आगे बढ़ाया है, लेकिन आधुनिक रहस्यवादी काव्य में धार्मिकता का अभाव है। इसके अतिरिक्त आधुनिक रहस्यवादी भावना कल्पना पर आश्रित है और इसलिए इसमें हमें कुछ जटिलताएं आ गई हैं। धन्यवाद।